प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। आज हम मनन चिंतन करने वाले हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 7 से लेकर 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हेरोद राजा, पवित्र बाइबल में हेरोद राजा का जो किरदार है वो एक नकारात्मक किरदार है। यदि फिल्मी भाषा में बोलें तो उनका जो रोल है वो विलन का रोल है। हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में कि जब ज्योतिषी लोग दूर देश से आए शिशु यीशु का दर्शन करने के लिए और राजा हेरोद के पास खबर पहुंचती है, तो वो उन्हें भेजते हैं, बालक का पता लगाने के लिए कहते हैं। और जब और उनसे कहते हैं कि वापस आके मुझे पूरी जानकारी देना। ये ज्योतिषी अन्य रास्ते से वापस चले जाते हैं और राजा हेरोद उस बालक यानी बालक यीशु को मरवाने के लिए कितने सारे मासूमों की हत्या करवा देता है। कितना क्रूर हेरोद राजा था। फिर हम देखते हैं हेरोद राजा यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या करवा देता है, एक महज अपना एक वादा पूरा करने के लिए जो उसने अपनी बेटी के लिए किया था। मेरे साथियों, वो हेरोद राजा आज के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु के बारे में सुनता है तो असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि जिस तरह से प्रभु यीशु काम कर रहे थे उनकी चर्चाएं राजा हेरोद सुनता है कि लोग बोल रहे हैं कि एक महान नबी उत्पन्न हुआ है, बड़े बड़े काम कर रहा है, वो मुर्दों को जिलाता है, वो अंधों को दृष्टि देता है, वो आंधी को शांत कर रहा है, उसके छूने से गूंगे बोल रहे हैं, अब्दुतग्रस्त उनके आदेश पाकर निकल जाते हैं। राजा हेरोद सोचता है ये कौन है? यूहन्ना बपतिस्ता भी बड़ा महान नबी था, लेकिन उसको तो मैंने मरवा दिया, अब ये कौन है? और वो प्रभु को देखने के लिए उत्सुक था। प्यारे साथियों, जो आज आत्मदर्शन के माध्यम से प्रभु के इन वचनों को सुन रहे हैं, आप चाहे कोई भी हो, आप ख्रिस्ती होंगे, गैर ख्रिस्ती होंगे, विश्वासी होंगे, अविश्वासी होंगे, आप हिंदी भाषी होंगे या अन्य भाषा बोलने वाले होंगे, आप जो कोई भी हो, सिर्फ प्रभु यीशु की चर्चाएं सुनना मात्र काफी नहीं है, और प्रभु यीशु की चर्चाएं सुनकर उत्सुकता उत्पन्न होना ही काफी नहीं है। आज इस दुनिया में कई सारे लोग प्रभु यीशु के बारे में सुने तो हैं, लेकिन वे उनके पास नहीं आए। कई लोगों में जिज्ञासा है, उत्सुकता है, एक बार कहीं कोई क्लिप देख लिया प्रभु के वचन की घोषणा का या किसी चंगाई का या किसी गवाही का, आपके अंदर प्रभु उत्सुकता पैदा करेंगे, आपके अंदर प्रभु जिज्ञासा पैदा करेंगे और अधिक जानने की। राजा हेरोद के अंदर वो उत्सुकता सिर्फ उत्सुकता रह गई। उसने अपनी उस उत्सुकता को आगे नहीं बढ़ाया।
शायद इस उत्सुकता, इस कौतूहल के द्वारा प्रभु आह्वान कर रहे थे इस राजा को अपने पास आने के लिए, अपने पापों को, अपने पापमयी जिंदगी को पहचानने के लिए, अपने गिरेबान में जाकर देखने के लिए और एक सच्चे पश्चाताप के लिए शायद मैं सोचता हूं कि प्रभु आह्वान कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ उत्सुकता में ही रह गया। कई लोग ऐसे हैं, जानना चाहते हैं, सिर्फ उत्सुकतावश वे प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं। कई लोग पढ़ते भी हैं, कई लोग पवित्र बाइबल भी केवल उत्सुकतावश पढ़ते हैं, लेकिन ये उत्सुकता तब हमारे अंदर प्रभु यीशु को लेकर के आती है जब हम सच्चे दिल से उन्हें जानना चाहते हैं, जब हम सच्चे दिल से उन्हें पहचानना चाहते हैं। हमारा दिल जब उनके लिए खुला है, हमारा मन जब उनके लिए खुला है, जक्केयुस की तरह। जक्केयुस सच्चे, ईमानदार और निष्कपट हृदय से प्रभु को देखना चाहता था, और प्रभु ने जब उसके दिल को देखा, कि उसके दिल का खुलापन को देखा, तो प्रभु ने उससे कहा कि आज मुझे तेरे घर आना है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जो आज प्रभु के इन वचनों को सुन रहे हैं और भविष्य में जब प्रभु के वचनों को सुनेंगे, चाहे आत्मदर्शन टीवी से हो या अन्य किसी चैनल से या अन्य किसी माध्यम से, किसी प्रभु के सेवक से, प्रभु के किसी दास के मुख से, पवित्र बाइबल को पढ़ के, कोई अन्य किताब पढ़ करके, मेरे भाइयों प्यारे बहनों, जब आप प्रभु के बारे में जानेंगे, जक्केयुस की तरह अपने मन को, अपने दिल को प्रभु के प्रति खोलें, तो प्रभु आपसे कहेगा, आज मुझे आपके घर में आना है, आज मैं आपके घर आ रहा हूं, आज मैं आपके जीवन में आ रहा हूं। एक ऐसा खुलापन। और जब प्रभु आपके घर में आएंगे और प्रभु आपके घर में आकर के आपके घर को, आपके जीवन को, आपके परिवार को वो धन्य कर देंगे, आपके घर में वो मुक्ति लेकर के आएंगे। आप जब सच्चा पश्चाताप करेंगे तो प्रभु जक्केयुस को जो कहा वो आपसे कहेंगे, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज इस व्यक्ति के जीवन में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, अपनी उत्सुकता को, प्रभु यीशु को जानने की अपनी उत्सुकता को, मसीहत को जानने की अपनी उत्सुकता को, पवित्र बाइबल को जानने की अपनी उत्सुकता को आप अपनी मुक्ति में बदल सकते हैं, जब आपका मन, आपका दिल प्रभु यीशु के लिए खुला है। आमीन।